हेलो दोस्तों, वीएस क्लासेज फॉर यू में आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए फिर से आपकी डेली करंट अफेयर्स क्लास लेके आ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। विश्व धरोहर समिति ने विश्व विरासत सूची से किसे हटाया? तो ये हटाया है लिवरपूल मैरीटाइम सिटी ब्रिटेन को। 2004 में लिवरपूल को विश्व विरासत सूची स्थल का जो खिताब दिया गया था और इसके बाद इसको 21 जुलाई 2021 को इस यूनेस्को जो विश्व विरासत सूची है उसमें से इसको हटा दिया गया है। तो किसको हटाया गया है? तो ये हटाया गया है लिवरपूल को। लिवरपूल मैरीटाइम सिटी क्या है? लिवरपूल ब्रिटेन में है। ये 18वीं और 19वीं शताब्दी का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। इसको 2004 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 2004 में शामिल किया गया था और 2021 को 21 जुलाई 2021 को इसको हटा दिया गया। डेट कब हटाया गया इसको? हटाया गया है 21/7/2021 को इसको विश्व विरासत सूची से इसको हटा दिया गया। कारण क्या था कि 2012 में इसको खतरे की जो विश्व विरासत सूची है उसमें डाला गया था और इससे पहले ये मतलब तीसरा ऐसा स्थल है जिसको विश्व विरासत सूची से हटाया गया है। इससे पहले केवल 2 स्थानों को इस विरासत सूची से हटाया गया था। वो था 2007 में ओमान में अरेबियन ओरिक्स अभ्यारण्य और 2009 में जर्मनी में ड्रेसडेन एल्बे घाटी। मतलब ये पहले स्थल थे जिनको इस सूची से हटाया गया है और उसके बाद ये तीसरा बना है लिवरपूल मैरीटाइम सिटी, जिसको 21 जुलाई 2021 को इस सूची से हटाया गया है। चलिए नेक्स्ट है, सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य है। तो सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर जो समुदाय है इसको 1% आरक्षण देने वाला देश का जो पहला राज्य बना है वो है कर्नाटक। कौन सा राज्य? कर्नाटक राज्य ने देश की सारी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण देने का वो बनाया है नया नियम। और इस संबंध में जो सरकार है कर्नाटक सरकार, इसने उच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट सौंपी और उसमें बताया कि कर्नाटक सिविल सेवा सामान्य भर्ती 1977 में संशोधन के बाद अधिसूचना पहले जारी कर दी गई थी और 6 जुलाई को जारी अंतिम जो ये अधिसूचना थी उसमें सामान्य और साथ ही तीसरे लिंग के लिए आरक्षित श्रेणी में 1% का आरक्षण दिया गया है। और अब वो जो भी सरकारी सेवा जो भी कोई भर्ती निकलेगी उसमें मेल और फीमेल के साथ एक अन्य का ऑप्शन भी दिया जाएगा। तो कौन सा राज्य बना है ऐसा? तो ये बना है कर्नाटक। कर्नाटक के सीएम कौन है? कर्नाटक सीएम है वीएस येदियुरप्पा। अगर सीएम की बात करूं तो कौन है? वीएस येदियुरप्पा। तो वहां की सरकार ने सभी सरकारी सेवा में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण दिया। कितने प्रतिशत? 1% आरक्षण देने का ये अभी नियम लागू कर दिया है। चलिए नेक्स्ट है कि किस गांव में बालिका पंचायत का पहला चुनाव संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ है गुजरात के कच्छ जिले के कुनरिया गांव में। गुजरात के कच्छ जिले के कुनरिया गांव में जो टीवी सीरीज आती थी कलर्स पे बालिका वधू, उससे प्रेरित होकर ये जो बालिका पंचायत का चुनाव है ये अभी आयोजित किया गया था। और ये पंचायत का जो चुनाव हुआ है ये हुआ था 20 जुलाई को। तो ये कहां पे हुआ है? तो ये है गुजरात के कच्छ जिले के कुनरिया गांव में। कब? तो ये हुआ था 20 जुलाई को। 20 जुलाई 2021 को ये हुआ था। इसमें 10 वर्ष से लेकर जो 21 वर्ष तक की जो ये युवा महिलाएं हैं इन्होंने इसमें भाग लिया इसमें। और इसका जो ये जो पंचायत का जो ये इलेक्शन जो ये करवाने का मुख्य उद्देश्य था ये था कि जो महिलाएं हैं उनका जो आगामी जो पंचायत चुनाव है उसमें बढ़ चढ़ कर ये हिस्सा लें और उनमें एक तरीके की जागरूकता आए और वे क्या बोलते हैं जो आगे उनमें नेतृत्व गुण का उनमें विकास हो। तो इस अनूठी जो ये पंचायत हुई है इसमें 10 से 21 वर्ष तक की जो युवा महिला उन्होंने अपना चुनाव लड़ा और अब वे जो गांव की जो किशोरियां हैं और जो महिलाओं से संबंधित जो मामले हैं उनको ये आगे मतलब इन मुद्दों को ये आगे उठाएंगी। तो कौन सा गांव है? तो ये है गुजरात की
कच्छ जिले का कुनरिया गांव। यहाँ पर 20 जुलाई को पहली बालिका पंचायत का चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये नेक्स्ट है कि दिल्ली सरकार ने किसे दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। तो दिल्ली सरकार ने दिल्ली विद्युत नियामक बोर्ड का नया जो अध्यक्ष नियुक्त किया है वो किया है न्यायमूर्ति जो कि सेवानिवृत्त हैं शाबिहुल हसनैन को। किसको नियुक्त किया है? तो ये है न्यायमूर्ति शाबिहुल हसनैन को। ये सेवानिवृत्त हैं, इनको इस पद पर जो दिल्ली विद्युत नियामक आयोग है DERC इसका अध्यक्ष नियुक्त किया है। इससे पहले सत्येंद्र जो न्यायमूर्ति जो भी सेवानिवृत्त थे सत्येंद्र जैन चौहान, वो 4 जुलाई को रिटायर हो गए थे और उनके बाद से उनके हटने के बाद से पद खाली था। उसके बाद दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल के पास ये प्रपोजल भेजा था कि या तो किसी दूसरे को वो इस पद पे बैठाया जाए, नहीं तो उसका कार्यकाल है वो उनको 2 साल तक बढ़ाया जाए। लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आने के बाद अभी 17 जुलाई को CM केजरीवाल ने ट्वीट करके जानकारी दी कि न्यायमूर्ति शाबिहुल हसनैन को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। तो कौन बने हैं? ये बने हैं शाबिहुल हसनैन दिल्ली विद्युत नियामक आयोग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने हज में महिला गार्ड की तैनाती की। तो ये की है सऊदी अरबिया ने। सऊदी अरबिया ने मतलब उस देश के बारे में ऐसा माना जाता है कि वहां पर महिलाओं को बहुत ही कम आजादी है और उस पर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाई गई हैं। लेकिन अब सऊदी अरब ने हज के दौरान मक्का जैसी पवित्र जो जगह है वहां पर महिला गार्ड की तैनाती कर दी गई है और जो पहली महिला गार्ड जो वहां पे तैनात की गई है उसका नाम है मोना। तो कौन सा देश है ऐसा? तो ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब ये पहला देश है, मतलब ये देश है जिसने वहां पर महिला गार्ड की तैनाती की। और पहली महिला गार्ड का नाम क्या है वहां पर? तो उसका नाम है मोना। इनका नाम है मोना और ये पहली महिला गार्ड हैं जिसको सऊदी अरब ने हज जैसी पवित्र जगह पर, मक्का जैसी पवित्र जगह पर इनकी तैनाती की है। जो सऊदी के जो प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने महिलाओं पर लगे कई प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। अब वहां की जो वयस्क महिलाएं हैं वो बिना परिजनों की आज्ञा के कहीं भी आ जा सकती हैं। और हाल ही में जो उन्होंने एक और घोषणा की कि हज में शामिल होने वाली जो महिलाएं हैं उनको पुरुष अभिभावक की जो उनकी आवश्यकता थी वो भी उन्होंने हटा दी है। तो ऐसा कौन सा देश है जिसने हज में महिला गार्ड की तैनाती की? तो वो है सऊदी अरब और पहली महिला गार्ड है इनका नाम है मोना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ये कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। सबसे पहला है कि किस देश में मंकी बी वायरस से विश्व के मानव के संक्रमित होने का पहला मामला मिला है। तो ये मामला जो मंकी बी वायरस के मानव का संक्रमित होने का जो पहला मामला मिला है तो ये है चीन में। कहां पर मिला है? चीन में। पता नहीं क्यों वायरस वाले सारे मामले चीन में ही मिलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां लगाएगी। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन देश का पहला जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है वो लगाएगी मथुरा में। कहां पर? तो ये लगाएगी मथुरा में। मथुरा में ये प्लांट लगेगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर विकसित करने के लिए किस बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत सरकार ने इसके लिए जो हस्ताक्षर किए हैं वो किए हैं विश्व बैंक के साथ। किसके साथ? विश्व बैंक के साथ। विश्व बैंक के साथ ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के लिए जो ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव को IOC के आचरण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून। कौन थे? बान की मून को IOC के आचरण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के किस IIT संस्थान ने अपनी तरह की पहली ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस एमलेक्स विकसित की है। तो भारत के किस IIT संस्थान ने? तो भारत के IIT रोपड़ ने ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस एमलेक्स विकसित की। किसने की है? IIT रोपड़ ने अपनी तरह की पहली ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस एमलेक्स विकसित की है। नेक्स्ट है, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है। तो विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का जो अभी स्थान है वो मिला है भारत का 5वां स्थान। कौन सा स्थान है? तो वो है 5वां स्थान।
ये है आज के क्वेश्चन। ये वन लाइनर, मंकी बी वायरस से मानव संक्रमित होने वाला चीन में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मथुरा में, ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर ऋण समझौता विश्व बैंक के साथ, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव आईओसी के आचरण आयोग का अध्यक्ष बान की मून, आईआईटी संस्थान कौन सा है? आईआईटी रोपड़ ने ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस एमलेक्स विकसित की, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का विश्व में स्थान 5वां। तो आज के लिए यही क्वेश्चन थे। कल आपके लिए फिर से नए क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तब तक जुड़े रहिए वीएस क्लासेस फॉर यू के साथ। थैंक यू।